नमस्कारम, मेरा नाम है फुदू कुमार। तो ना यहाँ पे बहुत ही बड़ी एक न्यूज़ अपडेट सामने निकल कर आई है। तो दरअसल यहाँ पे हुआ क्या है कि यूरोजोन एंटर्स रिसेशन आफ्टर जर्मनी आयरलैंड ग्रोथ रिवीजन। तो आप धीरे जैसे कि आप सभी को पता ही है कि यहाँ पे कुछ दिनों पहले जर्मनी ही एक ऐसा देश था जो कि पूरे यूरोजोन में एक फर्स्ट कंट्री था जहाँ की रिसेशन आया हुआ था और वहाँ पे इन्फ्लेशन पूरा हिट कर गया वहाँ की इकोनॉमी को। लेकिन अब क्या हुआ है कि पूरा का पूरा यूरो जोन है, पूरा का पूरा यूरो जोन है, वहाँ पे पूरा अब ये रिसेशन आया। धीरे धीरे कई सारे कंट्रीज हैं जो कि यूरो जोन में आते हैं, जो कि अब सीधे सीधे उनके ऊपर रिसेशन आ गया है और ये चीज़ बहुत ही गंभीर रूप से वहाँ पे हो रहा है और वहाँ पे इन्फ्लेशन हिट कर गया वहाँ के बहुत सारे इकोनॉमी के ऊपर। तो एक मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि यहाँ पे देखिए आईएमएफ मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये चीज़ ना इस बार इसका जितना भी प्रेडिक्शन है वो चीज़ एकदम गलत होते जा रहा है, क्योंकि ये जो आईएमएफ है वो इसका काम ही है कि कई सारे देश को वो ग्रोथ को बताए, वहाँ पे जीडीपी के बारे में बताए, कई सारे जो इन्फ्लेशन हिट है, रिसेशन आएगा, इन सभी चीज़ को इसका यही काम है कि ये इस सभी चीज़ को पढ़ पढ़ के इसका काम है कि बताना। लेकिन इसमें जितना भी प्रेडिक्शन किया था ना कोई, जैसे कि अभी देखिए यूनाइटेड स्टेट्स का इन्होंने प्रेडिक्शन किया था, यहाँ पे यूरो एरिया पूरा जो यूरो जोन है उसका इन्होंने प्रेडिक्शन किया था। इन्होंने ये साफ तौर पे कहा था कि हो सकता है यूरो जोन में कभी भी रिसेशन नहीं आए, क्योंकि वो आसानी से वो सस्टेन कर जाएगा और ये रिसेशन वाला वहाँ पे कांड होगा ही नहीं। लेकिन देखिए आज क्या हुआ, किस तरह से यूरो जोन में सिर्फ और सिर्फ कोई एक कंट्री नहीं बल्कि कई सारे ऐसे कंट्रीज है जो कि रिसेशन में आ गए। और वहीं पे देखिए डेवलपिंग कंट्रीज जो कि जिसमें इंडिया चाइना आता है, उन सभी का देखिए यहाँ पे किस तरह से 5.3 ही वहाँ का जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा, ऐसा इन्होंने कहा था। लेकिन इस बार इंडिया में देखिए किस तरह से आईएमएफ का जो पूरा एकदम पूरा झूठ निकल गया और उसमें 7.2% का इस बार ग्रोथ रेट भारत में यही चीज़ देखने को मिल रहा है, जो कि एकदम पूरी तरह से जो आईएमएफ का जो ग्रोथ रेट था वो पूरा का पूरा गड़बड़ा गया। इसका कोनो इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, कुछ भी चीज़ कर रहा है वो चीज़ पूरा गलत हो जा रहा है। इसलिए इस बार आईएमएफ कुछ कह रहा है ना, वो चीज़ विश्वास में आ ही नहीं रहा है, एकदम ही पूरा एकदम गड़बड़ा गया है। तो अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि मैं तभी से आप सभी को समझा रहा हूँ कि यूरो जोन में रिसेशन आ गया है, यूरो जोन में ये हो गया है, यूरो जोन में तो आखिर ये यूरो जोन होता क्या है, ये क्या ये यूरोपियन कंट्रीज़ है, पूरा का पूरा ये यूरोपियन कंट्रीज़ में आता है कि नहीं, कि ये यूरो जोन सिर्फ एक अलग है। तो मैं आपको बताऊं कि जानकारी के लिए कि यूरो जोन ना पूरा का पूरा यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं आता है। मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि किस तरह से यूरो जोन को अलग से बांटा गया है। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन उसका आपको आंसर देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कहती है, विच इज़ द हाईएस्ट रेल इन द वर्ल्ड, विच इज़ द हाईएस्ट रेल ब्रिज इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला में चेनाब इंडिया का है, चाइना का, यूएसए का है और रसिया का है। तो इन चारों में से आपको कोई एक सही आंसर जो बताएगा वो जरूर कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो में आखिरी में मैं इसके बारे में एक आंसर जरूर आपको बताऊंगा। तो अब हम लोग वीडियो में आते हैं कि देखिए यूरोपियन कंट्रीज़ क्या है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ पूरा का पूरा यूरोप का जो है, जिसमें यूरोपियन यूनियन जो होता है, तो वो पूरा का पूरा उसमें जो यूरोप में कई सारे ऐसे देश है जो कि पूरा मिल के वहाँ पे यूरोपियन यूनियन बनाया है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखिए कि पूरा यूरोपियन यूनियन में देखिए स्वीडन, फिनलैंड, पोलैंड, यहाँ पे फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, यूके, ये सारे के सारे पूरा का पूरा यूरोपियन कंट्रीज़ में आता है। इनका एक ग्रुप बनाया गया है जो कि पूरा का पूरा यूरोप कंट्रीज़ में है। हालांकि कई सारे ऐसे कंट्रीज जो यूरोपियन यूनियन में नहीं भी हैं, लेकिन भी यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में देखिए मेजोरिटी ऑफ जो यूरोप के कंट्रीज़ हैं वो सब इसमें आते हैं। तो इसी में से यूरो जोन है। तो यूरो जोन में पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन नहीं आता है, बल्कि देखिए आप यहाँ पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर मैं आपको समझाता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे कंट्रीज है वो पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन कंट्रीज़ का। तो यहाँ पे अगर आपको समझना है कि यूरो जोन में क्या होता है, तो देखिए यूरो जोन वही है जहाँ पे यूरो करेंसी यूज़ होता है। आप यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे हर पूरा यूरोपियन यूनियन में ऐसा नहीं कि सभी जगह यूरोपियन यूरो करेंसी यूज़ होता है, बल्कि यहाँ पे सिर्फ कुछ ही ऐसे देश हैं जो कि यूरो जोन में आता है, जो कि यूरो का करेंसी यूज़ करता है। देखिए अगर आपको समझ आता है, यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है, देखिए ग्रीन लाइन के अंदर में है बॉक्स में, तो ये सभी देश यूरोपियन यूरो जोन में आता है। यूरोपियन यूनियन का ये यूरो जोन है जो कि यहाँ पे ये लोग यूरो यूज़ करता है। जैसे कि यहाँ पे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ऐसे ऐसे कई सारे कंट्रीज है जो कि अपना जो करेंसी वो सबका यूरो में यूज़ करता है। और पूरा का पूरा अगर हम लोग यूरोपियन कंट्रीज़ की माने तो देखिए कई सारे ऐसे कंट्रीज है, जैसे कि यहाँ पे स्वीडन हो गया, उसका अलग करेंसी है। वहीं पे अगर हम लोग और देखिए यहाँ पे मैप में देख के समझिए, जैसे एस्टोनिया हो गया, इसका अलग कंट्री
मतलब इसका अलग करेंसी है, तो पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन को हम लोग अगर यूरो जोन कहते हैं तो ये गलत बात है, क्योंकि कुछ ही ऐसे देश है जो कि यूरो जोन में आता है। तो यही पूरा यूरो जोन है, उसी में ही ये रिसेशन धीरे धीरे हर एक कंट्रीज में आ रहा है। रिसेशन देखिए सभी यूरो जोन में नहीं आया, इसमें जो कहा जा रहा है कि पूरा यूरो जोन मारा, लेकिन पूरा का पूरा यूरो जोन में नहीं आया है। क्योंकि अगर हम लोग वहीं पे फ्रांस की बात करें तो फ्रांस अभी तक से पूरा का पूरा रिसेशन में नहीं आया है, फ्रांस अभी पूरा अच्छे सस्टेन कर रहा है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करें पूरा ये यूरो जोन में, तो यहाँ पे देखिए जर्मनी का अगर हम लोग देखेंगे तो जर्मनी शुरू से ही ये रिसेशन में है, इसका तो पूरा एकदम चरमराइया गया, इसका पूरा इकोनॉमी और इसका जो इन्फ्लेशन वो भी पूरा हिट कर चुका है, पूरा एकदम बर्बाद होकर रह गया पूरा जर्मनी। और अब हम लोग जैसे कि अब आपके मन में सवाल आ रहा हो कि रिसेशन चलिए आ ही गए तो क्या हो जाएगा, आखिरकार रिसेशन जितना क्या हानि है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर रिसेशन होता क्या है, वाई रिसेशन इज़ वेरी डेंजरस। तो देखिए रिसेशन का सबसे पहला मैं आपको बताऊँ तो उसका सबसे पहले तो इकोनॉमी गिर जाएगा, वहाँ पे इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा, जो जैसे कि पैसा वैसा का जब तंगी होता है, और वहाँ पे सबसे पहले सबसे मेन तो वहाँ पे जॉब्स कट किए जाएंगे कई सारे बड़े बड़े कंपनीज़ के द्वारा, वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा कि जॉब्स काहे कि वो लोग पास पैसा नहीं रहेगा देने के लिए, इसके चलते वो लोग जॉब्स को कट करेंगे, कई सारे बेघर हो जाएगा आदमी लोग, कई सारे ऐसे बाहर से गए हुए हैं जर्मनी में, चाहे यूरो जोन के जो कंट्रीज है वहाँ पे, तो उन सभी को वहाँ पे नौकरी नहीं मिलेगा, उन सभी को वहाँ पे फायर कर दिया जाएगा। तो ऐसे ऐसे कई सारे चीज़ है। और ये मैं आपको बताऊँ जो इन्फ्लेशन है वो 1 महीना 6 महीना 2 क्वार्टर तक ये चलता है, मतलब यहाँ पे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये 6 महीना तक चलेगा, जिसके चलते वहाँ का पूरा इन्फ्लेशन एकदम पीक में चल जाएगा और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सीवियर कंडीशन बन जाएगा, खासकर जर्मनी में, चाहे और सारे कंट्री से जो पूरा जो यूरो जोन में आता है उन सभी में ऐसा होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर क्यों ऐसा यूरो जोन में, चाहे कई सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे ऐसा रिसेशन आया हुआ है। देखिए सबसे पहला रीज़न तो यहाँ पे कोरोना का है, क्योंकि कोरोना आया था वो पूरा दुनिया को पूरा हिला कर रख दिया, और यहाँ पे कई सारे ऐसे कंट्रीज है जो कि इसके चलते पूरा एकदम अफेक्ट हो गए इसके चलते। अब दूसरा सबसे मेन रीज़न, अभी दूसरा रीज़न क्या चल रहा है कि अभी देखिए रसिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रहा है, तो इसी के बीच में जितना भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे जर्मनी को देख लीजिए, तो ये कई सारे ऐसे ऑयल को ये यहाँ से रसिया से ये बहुत सारा ऑयल लेता था, लेकिन अब यहाँ पे लड़ाई हो गया क्योंकि यूक्रेन को इसको सपोर्ट करना था, जिसके चलते कई सारी यूरोपियन कंट्रीज़ को ना बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली उन सबको हर्ट हो गया है वो लोग, क्योंकि उनको क्या था कि रसिया सामने था तो वहीं से लोग ऑयल गैस लेता था, लेकिन अब जब रसिया का यूक्रेन को सपोर्ट करने का चलते ये लोग अब दूर से ले रहा है, यहाँ पे मिडिल ईस्टर्न कंट्री से ये लोग ले रहा है, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, तो यहाँ से लोग को महंगा में तेल मिल रहा है, गैस मिल रहा है, जिसके चलते इस सभी का पैसा खत्म हो जा रहा है। पहले 2 रुपये मिलता था, वही चीज़ 10 रुपये में मिल रहा है, तो जिसके चलते ख़त्म हो जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये तो पूरा यूरोपियन कंट्रीज़ का ये लोग पूरे रिसेशन में चलिए गए, बर्बादे हो गया ये लोग। लेकिन अब देखिए अमेरिका का भी कोनो समझ में नहीं आ रहा, कभी बोलता है कि हम लोग पूरे रिसेशन में जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये लोग कहते रहता है। लेकिन अभी रिसेशन को ये लोग डर के चलते ये लोग क्या किए कि यहाँ के सीनेट, जो कि यूएसए का जो सीनेट, उन्होंने पास कर दिया एक बिल ताकि वो लोग रेस कर दे डेप्ट सीलिंग को। तो ये सीधे तौर पर जो रिसेशन है उसको बचने के लिए, क्योंकि ये एक सुपर पावर, अगर यही देश अगर पूरा रिसेशन में चल गया तो इसके चलते पूरा दुनिया में ही इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ तक कि हमारे प्यारे भारत में भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे कई सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है यूरोपियन कंट्रीज़ में, चाहे अमेरिका में, चाहे कई ऐसे सारे कंट्रीज है जहाँ की हम लोग का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चलता है हमारे देश का। अगर यहाँ पे आकर तो मैं ऑब्वियसली मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भारत में, जो मैं आपको समझाता हूँ, तो भारत में भी रिसेशन थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। लेकिन अभी के अगर 2023 का मैं अगर डेटा समझाऊं तो देखिए ये न्यूज़ आउटलेट क्या कहती है, इंडिया हैज़ 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग इनटू रिसेशन इन 2023। मतलब इंडिया ना एकदम पूरा ब्राइट स्पॉट बन गया पूरा दुनिया का ही, क्योंकि यहाँ पे अभी रिसेशन बिल्कुल भी हिट नहीं किया, इन्फ्लेशन का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, और ये ग्रोथ कर रहा है 7.2% का रेट से अभी ग्रोथ कर रहा है, जो कि पूरा वर्ल्ड में ही एकदम हाईएस्ट है, समझ सकते हैं पूरा हाईएस्ट में चल रहा है। बहुत एकदम खुशी का भी बात है, क्योंकि हम लोग भारतीय और बहुत ही खुशी का बात है, हम लोग का देश अभी विकसित कर रहा है। तो अब हम लोग आते हैं कि हमारे क्वेश्चन को, तो यहाँ पे देखिए विच इज़ द हाईएस्ट रेल ब्रिज इन द वर्ल्ड, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे चेनाब ब्रिज, जो कि इंडिया में बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आप जो इमेज देख रहे हैं ये चेनाब ब्रिज का ही है, जो कि इंडिया में बिलोंग करता है। ये हाईएस्ट रेल ब्रिज है पूरा दुनिया में, ये टॉप मोस्ट में आता है। कितना कोई ने इसका आंसर सही दिया था कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आई होप आपको ये पूरा वीडियो देख के समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे तरफ सभी व्यूवर्स को भगवान आपको हमेशा खुश रखे।